गुड मॉर्निंग। मैं नीतू शार्दुल, लेक्चरर ब्यूटी कल्चर GWPC जयपुर से। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। प्राणायाम से न केवल शरीर स्वस्थ बनता है बल्कि मन भी शुद्ध होता है और यह सकारात्मकता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। इसलिए प्राणायाम का संपूर्ण लाभ लेने के लिए हमें प्राणायाम करते समय सकारात्मक संकल्प लेने चाहिए। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय श्वास अंदर भरते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि मेरे भीतर सकारात्मक शक्ति का संचार हो रहा है, और श्वास बाहर छोड़ते समय यह सोचना चाहिए कि मेरे भीतर मौजूद नकारात्मक प्रवृत्तियां बाहर जा रही हैं। सही शब्दों में कहें तो अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है। नाड़ी शोधन का मतलब होता है नाड़ियों की सफाई। नाड़ी जिसे अंग्रेजी में पल्स कहा जाता है और शोधन यानी सफाई। नाड़ियों को साफ करने के लिए प्राचीन समय से यही प्राणायाम किया जाता रहा है। कहा जाता है कि ऋषि भी स्वयं को निरोग रखने के लिए इसी प्रकार की योग क्रियाओं का अभ्यास किया करते थे। अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह के समय करना बहुत ही लाभकारी होता है। इसको करने से पहले पेट साफ होना चाहिए। इससे पहले भोजन या नाश्ता नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के 1 घंटे बाद हम कुछ खा सकते हैं। शाम के समय भी यह प्राणायाम भोजन से पहले किया जा सकता है, लेकिन सुबह करने से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए किसी शांत वातावरण में सुखासन में बैठ जाएं। बाएं पैर को मोड़कर दाईं जांघ पर रखें और दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघ पर रखें। आसन में बैठने के बाद दाएं हाथ से दाएं नासा छिद्र को बंद करें और बाईं नासिका से श्वास लेना शुरू करें। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर लें। फिर बाएं नासा छिद्र को बंद करके दाएं नासा छिद्र से श्वास छोड़ें। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र पूरा होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो यह रोज़मर्रा के तनाव को कम करता है और सुबह ये प्राणायाम करने से पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहता है। इसको करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, ब्रेन और लंग्स भी मजबूत बनते हैं। इसको करने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है, हार्ट हेल्दी रहता है। इसके साथ ही कोल्ड, कफ और अस्थमा जैसी समस्याएं भी काफ़ी हद तक दूर होती हैं। इस प्राणायाम से बॉडी को डिटॉक्स भी होता है, जिससे चेहरे पर ग्लो आता है। अब हम जानेंगे कि शीतली प्राणायाम क्या है। शीतली प्राणायाम का उल्लेख योग ग्रंथ और घैरण संहिता में मिलता है। अन्य प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। शीतली शब्द संस्कृत के शब्द शीतल से बना है, जिसका अर्थ होता है ठंड। यह प्राणायाम व्यक्ति के पूरे शरीर पर ठंडा प्रभाव डालता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से मन के साथ साथ शरीर को भी शांत किया जा सकता है। यह उज्जाई प्राणायाम के बिल्कुल विपरीत है। इस प्राणायाम को गर्मी के महीनों में विशेष रूप से करना चाहिए, जिससे कि अधिक गर्मी और बेचैनी महसूस नहीं होती। इसका अभ्यास करने से शरीर का तापमान शांत होता है, मन भी शांत होता है और इससे पूरे शरीर पर स्फूर्तिदायक, सुखदायक और शीतल प्रभाव पड़ता है। यह प्राणायाम पेट की अम्लता और रक्तचाप को कम करने में भी मदद करता है। शीतली प्राणायाम में जीभ एक नली की आकृति जैसी हो जाती है, जैसे एक स्ट्रॉ होती है जो कि ठंडा पेय पीने के लिए उपयोग की जाती है।
इसको करने के लिए हम किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठें और आंखें बंद करें। जीभ को बाहर लाएं और नली की आकृति में रोल करें। यह अगर मुश्किल लगे तो जीभ से अंग्रेजी का शब्द ओ बनाएं। जीभ के माध्यम से ही अब एक लंबी श्वास अंदर खींचें और अपने फेफड़ों में भरें। श्वास लेने के अंत में जीभ को अंदर खींचें, मुंह बंद करें और फिर नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। सांस को अंदर लेते समय ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे जीभ, मुंह और गले पर ठंड का एहसास होता है। यह शीतली प्राणायाम का एक दौर होता है और इस प्रक्रिया को हर दिन कम से कम 5 बार दोहराना चाहिए। अब जानते हैं कि शीतली प्राणायाम के क्या क्या फायदे होते हैं। इस प्राणायाम को करने से भूख और प्यास को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। शीतली प्राणायाम पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों में मदद करता है। यह शरीर की अतिरिक्त गर्मी को दूर करता है जिससे कि गुस्सा, चिंता और तनाव कम होता है। शीतली प्राणायाम को करने से याददाश्त और बुद्धि भी बढ़ती है। मन, शरीर तरोताज़ा महसूस करते हैं और रक्त शुद्ध होता है। रक्त की शुद्धि होने से चेहरे पर रौनक और आंखों में चमक आती है। यह प्राणायाम हाई बीपी, कब्ज, अपच, एसिडिटी, बुखार, त्वचा रोगों के लिए भी अच्छा है। नियमित रूप से इस प्राणायाम को यदि किया जाए तो यह संक्रमण से भी हमारी रक्षा करता है। शीतली प्राणायाम करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि सर्दी के महीनों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए और अगर सर्दी, खांसी, दमा, सांस लेने की समस्या या कोई फेफड़ों की बीमारी हो, गठिया, पुरानी कब्ज की समस्या हो तो इससे बचें। दिल की समस्याओं वाले लोगों को भी शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले योग विशेषज्ञ से या डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम शीतकारी प्राणायाम के बारे में जानेंगे। शीतकारी प्राणायाम शरीर को ठंडा रखता है। शीतकारी प्राणायाम का उल्लेख हमें हठ योग प्रदीपिका में मिलता है। शीतकारी प्राणायाम शीतली प्राणायाम से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन शीतकारी प्राणायाम में जीभ को एक नली ट्यूब की तरह नहीं बनाया जाता। इसकी बजाय जीभ को ऊपरी तले से छुआया जाता है, फिर दांतों को जकड़ा जाता है और होठों को अलग रखा जाता है। जिन लोगों को शीतली प्राणायाम करना कठिन लगता है वे आसानी से शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और उसी तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। जीभ को ऊपर की ओर रोल करें जिससे कि जीभ का निचला हिस्सा ऊपरी तालू को छुए। दांतों को एक साथ मिलाएं, होठों को अलग रखें ताकि दांत दिखें। धीरे धीरे श्वास लें, पहले पेट, छाती और अंत में गर्दन का क्षेत्र भरें। श्वास लेते समय एक हल्की ध्वनि उत्पन्न होगी। श्वास को कुछ समय के लिए रोकें, नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह शीतकारी प्राणायाम का एक दौर है, एक राउंड है। आप जितने सहज महसूस करें, आसानी से कर सकें, उतना इसे कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम के फायदे शीतली प्राणायाम की तरह ही है। यह गले के रोगों को ठीक करता है, मुख के छालों में लाभ देता है, मुख की दुर्गंध तथा पायरिया आदि रोगों में नियमित करने से लाभ मिलता है, शरीर में ठंडक पहुंचाता है। लेकिन यदि आप सर्दी से पीड़ित हैं तो शीतकारी प्राणायाम नहीं करना चाहिए और अगर आप गर्म वातावरण में रहते हैं तो यह शरीर को ठंडा करने के लिए एक आदर्श प्राणायाम है। थैंक यू।